नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका ISPCS संगम में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक आशीर्वाद सीरीज़ चला रहे हैं UPPCS के लिए। ये हमारा तरफ से आशीर्वाद है आपके लिए। जो पढ़े हैं पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हम आपको दे रहे हैं कैप्सूल्स आखिरी मोमेंट में, इसको ज़रूर घोट के जाइएगा, है ना। ये बिल्कुल PYQ से उठा के आपको दिए जा रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट क्रिस्प चीज़ें हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे ही वीडियोज़ रहेंगे। कान में ठूसिए, इसको देखिए और फटाफट से एक टॉपिक कंप्लीट करिए, जिससे पक्का पक्का सवाल मिल रहे हैं, है ना। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जाके हमारे जियोग्राफी के वीडियोज़ देख लीजिए। जियोग्राफी में हमने 3 पार्ट में वीडियोज़ बनाए हैं और इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जिससे बार बार सवाल आपको UPPCS में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए आज हम जो शुरू करेंगे इसमें हम इन्वायरमेंट शुरू कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का पहला पार्ट होगा ये। अब देखते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन से आपको क्वेश्चन UPPCS में मिला हुआ है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है, ये जो एक लाइन है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर आउन नीड्स, मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के भी करें और इस हिसाब से पूरा करें कि आने वाले पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मीनिंग है। अब देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ना कितनी बार सवाल पूछते हैं कि गोल 1 क्या है, गोल 17 क्या है, मैच द फॉलोइंग दे देंगे, है ना, एग्जैक्ट पूछ देंगे। तो देखते हैं, इसका एक तरीका भी है आपको समझने के लिए। आप कुछ ना कुछ ऐसे कोरिलेशन बनाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप कोरिलेशन कैसे बनाएं, चलिए सबसे पहले देखते हैं। गोल 1 नो पॉवर्टी, पहला मतलब क्या है, आप कोई गरीब आदमी है तो क्या बोलेगा, 1 रुपये दे दो भैया, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 नंबर नो पॉवर्टी। अब पॉवर्टी ख़त्म हो गई, फिर क्या करेगा, खाना खाएगा। तो खाने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए ना, 2 रोटी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जीरो हंगर, है ना। अब जब पेट भर गया, उसके बाद से पेट भर गया तो क्या हुआ, बीमार नहीं पड़ेगा ना, ठीक रहेगा, मतलब हेल्थ की बात आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ना, ऐसा आपका दिल होता है ना, दिल का ख्याल रखने के लिए ये नीचे से हटा दीजिए, बन गया 3। तो SDG 3 क्या हो गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए गोल 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन गोल 4 कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए जब गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, सेहत का ध्यान है, तो आप क्या करने जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे ना स्कूल में। तो ये हो गया क्वालिटी एजुकेशन, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन। अब जब एजुकेशन इंसान के अंदर आ जाती है तो ये समझदारी आ जाती है ना कि नहीं भाई, मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, तो ये जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, पढ़ लिख लिए तो फिर इक्वालिटी की बात करेंगे। गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब जब सब इक्वालिटी हो गई, इसके बाद से हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो अब पढ़ाई कर लिए, वहाँ देख लिए कि नहीं जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अब आप जा रहे हैं घर पे, घर जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए, साफ़ पानी चाहिए पीने के लिए ना, रास्ते में थक गए होंगे, तो पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए। तो ये आ गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब मान लीजिए कि पानी, साफ़ पानी पी रहे हैं, RO से पी रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, एनर्जी चाहिए ना। तो ये एनर्जी भी क्लीन होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 7। जब आपके पास ये चीज़ आ गई तो अब आप क्या देखेंगे कि आपको डिसेंट वर्क मिले, है ना। पढ़ाई कर लिए, घर में आ गए, पानी पी लिया अच्छे से, साफ़ एनर्जी का यूज़ करके। अब आप चाहते हैं कि आपको अच्छा काम मिले, तो आप अच्छा काम करिएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो होगा ना आपके काम की वजह से। तो गोल 8 क्या हो गया, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जब आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, काम करेंगे, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा होगा ना, इंडस्ट्री बन रही होगी। तो गोल 9 क्या होगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, अमीर भी काम कर रहा है, गरीब भी काम कर रहा है, गरीब को जॉब मिल गई तो क्या होगा, इनक्वलिटी कम होगी ना। भाई जो गरीब था उसको काम मिल गया, वो भी पैसा कमाएगा, तो इनक्वलिटी कम होगी। तो गोल 10 क्या हो गया, रिड्यूस्ड इनक्वलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5 में क्या है, जेंडर इक्वालिटी, और 10 में क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। इसके बाद गोल 11 क्या होगा आपका, देखिए 11 मतलब 1 1 बिल्डिंग बन रहा है ना, बिल्डिंग बन रहा है, शहर बन रहा है। अरे जब देखिए ना, यहाँ पे इतना इनोवेशन कर लिया, इनइक्वलिटी कम हो गई, तो शहर बनेंगे ना, शहर बनेंगे तो कैसे शहर बनने चाहिए, सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये बनाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद से जब सस्टेनेबल सिटी बना दिए तो इसका मतलब सिटी आपकी कैसी है, सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ऊपर देखिए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर आउन नीड्स। ठीक है, इसका मतलब कैसे कैसे करेंगे, अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, आगे वाले के लिए बचा के। तो जिम्मेदार कंजप्शन होना चाहिए ना आपका। तो देखिए गोल 12 क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं इस हिसाब से कि आने वाले जनरेशन के लिए कम ना पड़े। ठीक है, जब आप इतना कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप,
वातावरण का ख्याल रख रहे हैं ना, क्लाइमेट का ख्याल रख रहे हैं, तो गोल 13 क्या आ गया, क्लाइमेट एक्शन। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, जब क्लाइमेट एक्शन की बात आ गई तो फिर अब देखेंगे लाइफ के बारे में। लाइफ कहाँ से शुरू हुआ था, पानी से, है ना। तो गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। और फिर उसके बाद से लाइफ ऑन द लैंड, गोल 15 लाइफ ऑन द लैंड, गोल 15 लाइफ ऑन द लैंड। और जब लाइफ की बात देख लिया आप, जब पानी के भीतर और ज़मीन पे, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप चाहेंगे ना कि सब जितने भी जीव जीव है, जंतु हैं, ये सब सुकून से रहें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पीस चाहिए ना, सुकून चाहिए ना आपको। तो सुकून के लिए क्या बनाएंगे आप, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, गोल 16। और इन सब के लिए कैसे होगा, अकेले तो होगा नहीं ना, सबकी साझेदारी चाहिए। तो सबकी साझेदारी करेंगे तो क्या होगा, गोल 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, गोल 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, गोल 17। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस ट्रिक से याद हो गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन ज़रूर सवाल मिल जाता है। ठीक है, मिस करने का सोचिएगा भी मत, इसको रट्टा मार जाइए आप एकदम कैसे भी करके। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस को देखेंगे। ठीक, कुछ चीज़ें थी जिससे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 1962 में एक पब्लिकेशन हुआ था साइलेंट स्प्रिंग नाम के एक लेख का। ये किसने लिखा था, रैचल कार्सन ने। ठीक है, अब यहाँ से ना, इट सेट द टोन फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। अब जैसे मान लीजिए कि आज से 50 साल पहले तो एआई की कोई बात नहीं कर रहा होगा ना, अब एआई की बात हो रही है। तो वैसे ही पहले इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन इनकी रेचल कार्सन जी ने जैसे ही साइलेंट स्प्रिंग लिखा, तो इस हिस्से से लोगों को लगा कि नहीं, इन्वायरमेंट पे बात होनी चाहिए। तो यहाँ से इन्वायरमेंट का मूवमेंट शुरू हुआ था। तो इट सेट द टोन फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ईयर भी याद रखिए, 1962, साइलेंट स्प्रिंग बाई रेचल कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग बाई रेचल कार्सन। ठीक, फिर 1967 में क्या होता है कि एक संस्था बनाई जाती है या क्लब बनाई जाती है, कुछ लोगों का ग्रुप रहता है, 1968 में, क्लब ऑफ रोम बोलते हैं इसको। बहुत सारे इस तरीके के ग्रुप्स बने थे, बट ये बड़ा प्रोमिनेंट ग्रुप था, इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग थे। इन्होंने क्या किया कि स्टडी करके अपना एक रिपोर्ट जारी किया, जिसका नाम था द लिमिट्स टू द ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट, द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट। किसने जारी किया था, क्लब ऑफ रोम में, कब, 1972 में। ठीक है, तब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो बहुत शॉकिंग इसके ऑब्जर्वेशंस थे, अब तो इन्वायरमेंट पे बात होनी चाहिए। तो इसके वजह से यूएन ने कॉन्फ्रेंस किया। अब इंटरनेशनल बॉडी उस टाइम पे कौन थी, यूएन ही थी। जाहिर सी बात है, अगर इन्वायरमेंट पे बात हो रही है तो यूएन को उस पर ऊपर कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तो यूएन ने कॉन्फ्रेंस किया, और उसका नाम जो कॉन्फ्रेंस का था वो क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, 1972 में हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। चूंकि ये स्टॉकहोम एक जगह है, वहाँ पे कराया गया था, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, इसी के फलस्वरूप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। ठीक है, फिर अगला जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ। 1987 में एक ब्रूटलैंड कमीशन बनी थी। ठीक है, ब्रूटलैंड कमीशन ने बात की किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसके पहले किस पे बात हो रही थी, इन्वायरमेंट पे बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू हो गई ब्रूटलैंड कमीशन के रिपोर्ट से। ये यूएन का एक कमीशन था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, और इसने अपना जो रिपोर्ट दिया था, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो रिपोर्ट का भी नाम आप याद रखेंगे, आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रूटलैंड कमीशन। और इसने बात की थी किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, इसके बाद इंप्रूवमेंट हुआ था वो 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ। ठीक है, रियो अर्थ समिट, चूंकि ये रियो में हुआ था, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। और ये भी यूएन का एक कॉन्फ्रेंस था ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। आप देखिए ना, पहले किस पे बात हो रही थी, ह्यूमन और इन्वायरमेंट की बात हो रही है, बट अब इन्वायरमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। तो इसको रियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से जो मेजर सिग्निफिकेंस जो चीज़ बात हुई थी वो 2002 में हुआ, रियो प्लस 10। मतलब ये 10वां समिट था रियो समिट के बाद से, इसलिए इसको रियो प्लस 10 के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम क्या था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए पूरी पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हो रही है। कहाँ हुआ था ये, जोहानिसबर्ग में हुआ था। जोहानिसबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। जोहानिसबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फिर ऐसे ही इसके 10 साल बाद से रियो प्लस 20, मतलब अर्थ समिट के 10 साल के बाद से रियो प्लस 20 हुआ, और इसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट रियो, चूंकि रियो में हुआ था। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या हुई थी, यहाँ पे पेज पे बात हुई थी। पेज का मतलब क्या, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, आप देखिए कि पहले क्या हुआ, पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात हुई इन्वायरमेंट की, फिर उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। अब यहाँ रियो प्लस 20 में किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और पेज से हमको क्या हेल्प मिलता है, इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अराउंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात आ रही है। ठीक, ये चीज़ हो गई।
तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो चीज़ बताई है ये आपको समझ में आया होगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे स्निपेट्स में आपको चीज़ें देते रहेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, एक दो पार्ट आगे हम और भी लेके आएंगे इन्वायरमेंट पे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियोस जो हम दे रहे हैं बिल्कुल क्रिस्प है, छोड़िएगा मत। ठीक है, बिल्कुल इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, सवाल मिल ही जाएगा आपको एकदम। ठीक। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।